दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के मामले में जापान का ही डंका बजता है, लेकिन जापान के सरकारी दफ्तरों में अब भी फ्लॉपी डिस्क और फैक्स मशीन का ही चलन है। और तो हैरान करने की बात यह आ जाती है कि वहाँ के आईटी इंजीनियर भी कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग के लिए फैक्स का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया ने इस टेक्नोलॉजी को 20 साल पहले ही यूज़ करना बंद कर दिया था। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि जापान अब भी पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही भरोसा कर रहा है? तो आइए इस बारे में पूरा जानते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, पूरी दुनिया में जापान टेक्नोलॉजी के मामले सिरमौर माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ईमेल के इस जमाने में जापान में आज भी संदेश के लिए आदान प्रदान के लिए फैक्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। डाटा स्टोरेज के लिए पूरी दुनिया हार्ड डिस्क का यूज करती है, लेकिन जापान में अब भी उनकी पहली पसंद जो कि 20 साल पुरानी फ्लॉपी डिस्क ही है। जापान में आज भी 1900 से ज्यादा सरकारी कामकाज से संबंधित कार्यों के डेटा के स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस जैसी सीडी और मिनी डिस्क का उपयोग आम बात है। जापान में डिजिटल सिग्नेचर की जगह आज भी हांको सील का उपयोग बहुतायत में किया जाता है। अब पुरानी तकनीकों और मशीनों से छुटकारा पाने के लिए अब जापान के डिजिटल मामलों के मंत्री तारो कोनो ने फ्लॉपी डिस्क के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है। लाइव मिनट की एक रिपोर्ट के अनुसार जापानी अर्थशास्त्री युकिने नोगुची ने ब्लूमबर्ग को बताया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी में जापान विश्व से 20 साल पीछे है। 2021 में हुए एक सर्वे में सामने आया है कि 24.3% जापानियों ने कहा वे रोजाना फैक्स मशीन का उपयोग करते हैं। वही 25.4% ने माना है कि वे कभी कभी इसका प्रयोग करते हैं। और सर्वे में एक हैरानीजनक फैक्ट भी सामने आया है कि वहाँ के आईटी इंजीनियर भी रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन के लिए फैक्स मशीन का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप सबके भी मन में एक सवाल जरूर आया होगा, दुनिया को बुलेट ट्रेन से लेकर क्यूआर कोड जैसी तकनीक देने वाले जापान में अब भी पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल क्यों होता है? इस पुरानी तकनीक को इस्तेमाल करने के पीछे भी कई कारण है। मैकेंजी की एक रिपोर्ट के अनुसार संस्कृति और परंपराओं को सर्वोपरि रखने, जोखिम से बचने की मानसिकता, कंपनी की उत्पादकता की बजाय लंबी उम्र को प्राथमिकता देना और जापानी उद्योगों को वैश्विक चुनौतियों से कम सामना हो, ये प्रमुख कारण है। आखिर पुरानी तकनीकों के अभी भी प्रचलन में होने का एक कारण और भी है। जापान में इस टेक्नोलॉजी को हटाने के लिए कोई भी प्राइवेट सेक्टर या फिर निजी सेक्टर बीच में नहीं आ रहा है। इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी अभी भी जापान में बनी हुई है। इंजीनियरों की कमी के कारण भी जापान इस पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। अगर जापान में फैक्स मशीन और फ्लॉपी जैसी आउटडेटेड तकनीकों को हटाया जाता है और नई टेक्नोलॉजी को लागू किया जाता है तो रोजाना के कामों के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत होगी। इस काम के लिए जापान को सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की पूरी फौज की आवश्यकता होगी। फिलहाल यह काम करने के लिए जापान के पास करीब 5 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की कमी है। जापान में सॉफ्टवेयर निर्माण को सरकारी अकाउंट में नॉन मटेरियल इन्वेस्टमेंट के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। इसका अर्थ है कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए फंड डेट कवरिंग बॉन्ड्स से ली जा सकते हैं और इनका अप्रूवल रोड और पुल बनाने के कंस्ट्रक्शन बॉन्ड्स से भी बहुत कठिन है। जापान में अधिक उम्र वाले लोग होने के कारण ये लोग पुरानी टेक्नोलॉजी को कुछ ज्यादा ही दिल से लगाकर बैठे हैं। साथ ही ये लोग नई टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ ईर्ष्या भी रखते हैं। जापान में ब्यूरोक्रेसी में पनपी यह धारणा भी तकनीकों के लिए बाधा है। जब एक तकनीक 20 साल से सही काम कर रही है तो फिर यह अगले 20 साल भी अच्छा काम क्यों नहीं करेगी, ये वहाँ के लोगों का मानना है। और प्राइवेसी भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि वहाँ के लोग सुरक्षा को लेकर अति संवेदनशील है। जापानी सरकार के अफसरों का यह भी मानना है कि फ्लॉपी में डेटा आज की आधुनिक तकनीकों से ज्यादा सुरक्षित रहता है, इसलिए वे सरकारी कामकाज में ईमेल का इस्तेमाल नहीं करते और सबसे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज फ्लॉपी डिस्क पर ही सेव करते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे नए वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।